अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम सिमेट्रिक ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सिमेट्रिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज करेंगे और सिमेट्रिक ग्रुप्स की जो एग्जांपल्स हैं उनका टेबल भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिमाइंड कराता चलूँ कि अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसके x के n एलिमेंट्स हैं तो जो x की परमुटेशंस का सेट होगा उसको हम एस एन कहेंगे। और ये एस एन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया है कि ये ग्रुप होता है अंडर फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि अगर एक एलिमेंट है तो एस वन बनेगा, अगर एक्स में दो एलिमेंट्स हैं तो एस टू बनेगा, अगर तीन एलिमेंट्स हैं एक्स में तो एस थ्री बनेगा। और ये अंडर द फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है, ग्रुप होता है। ओके, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। चलिए जी एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें मेरे पास सेट एक्स में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। अब इसमें अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपने एस एन बनाया ग्रुप है अंडर द फंक्शन कंपोजिशन और ये कंटेन करता है ऑल परमुटेशंस ऑफ दैट सेट एक्स को। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसकी तादाद कितनी होती है, एन फैक्टोरियल तादाद होती है। तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ सेट्स इन द ग्राउंड सेट एक्स, यानी एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं तो दो का फैक्टोरियल इतनी परमुटेशंस बनेगी जो कि टू ही होता है। तो इससे बनने वाला जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा इस ग्राउंड सेट से जिसमें दो एलिमेंट्स हैं उसके दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, दो परमुटेशंस होंगी। अब इसका एस टू क्या बनेगा, एस टू में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो आएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ऐसे समझें कि जैसे अगर ए बी है तो इसमें परमुटेशंस बनाते हैं। आप ए पे ए मैप कर सकता है और बी पे बी मैप कर सकता है। एक परमुटेशन तो ये होगी जिसको हमने आइडेंटिटी का नाम दे दिया। अब एक परमुटेशन और ये भी हो सकती है जिसको हम रो वन का नाम दे सकते हैं कि ए बी पे मैप करे और बी ए पे मैप करे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें एस टू में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी और रो वन। तो ये भी ग्रुप है अंडर फंक्शन कंपोजिशन। अगर इसका आप कैलिस टेबल बनाना चाहें तो देख सकते हैं। देखें ये ऑपरेशन है कंपोजिशन का, इधर मैंने आइडेंटिटी लिखा और इस जगह पे मैंने रो वन लिखा, इधर आइडेंटिटी और इधर रो वन। अब आइडेंटिटी आइडेंटिटी से जब कंपोज होगा तो क्या बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा। जब आइडेंटिटी रो वन से मैप करेगा तो रो वन ही बनेगा। जब रो वन आइडेंटिटी से मैप करेगा तो रो वन बनेगा। रो वन और रो वन जब आपस में मैप होंगे तो आइडेंटिटी बनाएंगे। कैसे, देखें। रो इस आखिरी चीज़ को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रो वन और रो वन का प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, यानी कंपोजिशन क्या मिलती है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें, रो वन को मैं कंपोज कर रहा हूँ रो वन के साथ। तो रो वन के एलिमेंट यानी इसके एलिमेंट क्या है, ए मैप हो रहा है बी पे और बी मैप हो रहा है ए पे। ये मैंने पहले रो वन की जगह लिखा। कंपोज्ड विद दूसरे रो वन की जगह पे क्या लिखूंगा, जो सेम वैल्यू ही है, ए बी पे मैप हो रहा है और बी ए पे मैप हो रहा है। अब आपने इसके आंसर के लिए ऊपर आपने पहली लाइन में ए भी लिख लेना है। ठीक है, अब देखें ये आपने राइट साइड से शुरू करना है, आपने इस साइड से कभी भी नहीं आना, ये रॉन्ग वे है। आपने इस साइड से आना है। देखें ए मैप हो रहा है बी पे, अब मैं ए का आंसर निकालना चाहता हूँ ना कि ए के नीचे क्या लिखूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए मैप हो रहा है बी पे। अब मैं पिछली परमुटेशन में आऊंगा और देखूंगा कि बी किस पे मैप हो रहा है। ए का इमेज था बी, तो मैं अब देखूंगा कि बी का इमेज क्या है, बी का इमेज है ए। तो अब अल्टीमेटली ए का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी ए मैप मैप कर जाएगा ए पे। अब मैंने बी के लिए आंसर ढूंढना है तो बी को देखूंगा किस पे मैप हो रहा है, बी मैप हो रहा है ए पे। अब ए को देखें किस पे मैप हो रहा है, ए मैप हो रहा है बी पे। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, बी, जो कि आइडेंटिटी होता है। तो ये हमने देख लिया कि ये ग्रुप जो है अंडर फंक्शन कंपोजिशन एज टू एक ग्रुप है जो कि परमुटेशंस कंटेन करता है उस सेट एक्स की जिसमें दो एलिमेंट्स थे।
और फर्दर ये ग्रुप जो है ये अबेलियन ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं S3 को। यानी ऐसे फर्ज कर लें कि X में जो है 3 एलिमेंट्स हैं, अब 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अब X में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको मैं S3 बनाऊंगा। तो S3 में देखते हैं हम कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देखें, लिख लेते हैं अब क्या परमुटेशंस बन सकती हैं। परमुटेशंस ये बन सकती हैं कि ऊपर 1 2 3 है, नीचे 1 2 3 आ जाए, यानी आइडेंटिटी वाली परमुटेशन। हाँ, ये आ गई। अब μ1 यानी आइडेंटिटी के अलावा नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन बना रहा हूँ, तो उसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं वैसे नाम दे रहा हूँ μ1। अब इधर हो सकता है कि 1 पे 1 मैप करे, 2 पे 3 मैप करे और 3 पे 2 मैप करे। या आप ऐसे समझ लें कि मैंने 1 2 3 को परम्यूट करना है ना, तो एक तो ये होगी परमुटेशन 1 2 3, एक ये हो सकती है कि 1 3 2। अब 1 को पहले रख लिया, अब 2 को शुरू में रखते हैं, 2 1 3। एक और हो सकती है कि 2 3 1। अब मैं 3 को शुरू में रखता हूँ तो 3 1 2। 3 को शुरू में ऐसे भी रख सकता हूँ, 3 2 1। ठीक है, तो ये मैंने 6 परमुटेशंस बना ली हैं। अब मैंने 1 2 3 यूज कर ली, इसमें 1 3 2 यूज कर ली, ये भी यूज होगी। अब नेक्स्ट मैं 2 1 3 यूज करूंगा, तो देखें 2 1 3, ये भी यूज हो गई। नेक्स्ट मैं 2 3 1 यूज करूंगा, तो ये भी 2 3 1 भी यूज होगी। नेक्स्ट मैं 3 1 2 यूज करूंगा, तो अब ये देखें कि 3 1 2 भी यूज हो गई। नेक्स्ट मैं 3 2 1 यूज करूंगा, तो ये देखें 3 2 1 भी यूज हो गई। अब इनको नाम रख दें इनके, μ1 μ2, इसका नाम रखें μ3, इसका नाम रख दें μ4, और ये क्या μ5। ओके जी, देखें ये डिफरेंट मैपिंग्स हैं। इसमें 1 पे 1 मैप हो रहा है, 2 पे 2 और 3 पे 3। इसमें मैपिंग्स चेंज हैं। ये सारी की सारी 6 परमुटेशंस है पॉसिबल, जो इस सेट एक्स पे डिफाइन हो सकती थी। तो S3 क्या कंटेन करता है, एक तो आइडेंटिटी कंटेन करता है, आइडेंटिटी परमुटेशन। नेक्स्ट μ1 कंटेन करता है, μ2 कंटेन करता है, μ3 कंटेन करता है, μ4 कंटेन करता है, μ5 कंटेन करता है। अब S3 है तो कितने एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, n फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, यानी 6 के इक्वल होता है। तो इसमें 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जो कि 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 एलिमेंट्स। ओके, अब चलते हैं इसके टेबल की तरफ। टेबल से पहले मैं थोड़ा सा इनको कंपोज कर लूँ एलिमेंट्स को। ओके जी, तो आइडेंटिटी सबके साथ मल्टीप्लाई होकर वही एलिमेंट्स बनाएगा, उसका हमें कोई उससे लेना देना भी नहीं है। अब हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि μ1 को अगर μ2 के साथ कंबाइन करूं, ऑपरेट करवाऊं, तो आंसर क्या आएगा, μ1 कंपोज्ड विद μ2, आंसर क्या आएगा। देखें, अब आपने दूसरी परमुटेशन को देखना है, μ2 को। तो मैं ये μ2 को इस साइड पे देख रहा हूँ। 1 किस पे मैप हो रहा है, इसमें 1 मैप हो रहा है 2 पे, तो 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, तो 1 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट आपने देखना है 2 को, 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। अब 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, तो 2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आपने देखना है 3 को, 3 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ये μ1 डॉट μ2 का आंसर क्या आ गया। अब ये देखिए परमुटेशन कौन सी वाली है, 1 2 3 3 1 2 वाली, ये कौन सी है, ये है μ4। तो इसका आंसर आ जाएगा μ4। ओके, नेक्स्ट μ1 डॉट μ2 हो गया। μ1 डॉट μ3 का आंसर निकालें। μ1 डॉट μ3 का आंसर क्या आएगा, देखिए μ1 ये वाला और μ3 ये वाला। अब देखिए मैं पहले इसके लिख लेता हूँ एलिमेंट्स 1 2 3। इसमें अब μ3 को पहले देखना है, 1 2 पे मैप हो रहा है। अब वापस आ जाएं, ये कंबाइन हो रहा था μ1 के साथ। अब μ1 में 2 देखें किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 का 3। नेक्स्ट 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, और 3 इसमें किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 3 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। अब इसमें देखें 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, तो ये आंसर आ गया। अब ये देखें ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 और 3 2 1, ये कौन सा एलिमेंट है, 3 2 1 वाला एलिमेंट है μ5।
तो इसका आंसर क्या आ गया, μ5। ओके जी। अब इसी तरह मैं बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और क्योंकि दो एग्जांपल्स हो गई ये सफिशिएंट है, बाकियों को मैं मल्टीप्लाई करके आप टेबल बनाते हैं। ओके जी। इसी मेथड पे अगर μ1 को हमने μ2 के साथ कंपोज किया तो μ4 आया, μ1 को μ3 के साथ किया तो μ5 आया, μ1 और μ4 को कंपोज किया तो μ2 आया, μ1 और μ5 को कंपोज किया तो μ3 आया। तो इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए टेबल कंप्लीट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं टेबल पे इधर ऑपरेशन मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी μ1 μ2, देन हमारे पास μ3 μ4 और इधर आ जाएगा μ5। ओके, इसी तरह डाउन कैलिस टेबल में यहाँ पे आइडेंटिटी और μ1 μ2 μ3, अब इसके नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, μ4 और इधर आ जाएगा μ5। अब आइडेंटिटी के साथ जब ये सारे के सारे ये हो, ये वाला हो, या नीचे जितने भी हो, जब इस आइडेंटिटी के साथ मैप होंगे तो ये सारे का सारा कॉलम वही सेम का सेम आ जाएगा। आइडेंटिटी μ1 μ2, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ मैप होंगे तो आंसर वही रहेंगे, μ3 μ4 और ये μ5 आ गया। अब ये रो भी, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैप होगी इनके साथ, तो ये रो भी सेम ही रहेगी, μ1 μ2 μ3 μ4 और इस जगह पे आ जाएगा μ5। अब देखिए μ1 के लिए हमने अभी ऊपर लिखी हुई है चीज़ें कि μ1 जब ऑपरेट करता है, देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो यू कैन सी कि μ1 डॉट μ1 डॉट μ2 का आंसर क्या है, μ4। μ1 ये रहा, जब ये μ1 ऑपरेट होगा μ2 के साथ तो आंसर क्या देगा, μ4। μ1 क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, यू कैन चेक इट। μ1 जब μ3 के साथ ऑपरेट होगा तो ये देखें μ1 μ3 के साथ जब ऑपरेट होगा तो क्या देगा, μ5 देगा हमें, तो इधर मैंने लिख लिया μ5। नेक्स्ट हमारे पास है μ1 ऑपरेट होगा इस μ4 के साथ, μ1 जब μ4 के साथ ऑपरेट होगा तो हमें क्या देगा, μ2 देगा, वो भी मैंने इधर लिख लिया। नेक्स्ट μ1 जब μ5 के साथ ऑपरेट होगा तो μ3 देगा, और इसी तरतीब पे आप लोगों ने μ2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, μ1 को μ2 को μ3 को μ4 को μ5 को, और μ3 के साथ भी इसी तरह मल्टीप्लाई कराएंगे। जब ये सारे आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो कुछ टेबल एंड में इसी शेप का बनेगा, आप चेक कर लीजिएगा। होप्स हो कि आप मज़ीद आगे इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर फिर भी किसी स्टेप पे भी कोई मसला हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, मैं इस टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ अब। ओके जी, इसी पैटर्न पे हम लोगों ने इसको टेबल को कंप्लीट कर लिया है। इस टेबल से हमें क्या पता चलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन डिडक्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे चले जाएंगे। ओके, इस टेबल से हमें पता चलता है कि आइडेंटिटी का जो इन्वर्स है वो कौन है, आइडेंटिटी है। नेक्स्ट μ1 का जो इन्वर्स है वो कौन है, μ1 है, क्योंकि ये देखें μ1 आइडेंटिटी के साथ मैप हो गया।
यानी म्यू वन के साथ हो मैप होकर आइडेंटिटी बना रहा है, तो म्यू वन खुद का इन्वर्स है। अब म्यू टू कहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है, म्यू टू के साथ आइडेंटिटी बना रहा है, तो म्यू टू सेल्फ इन्वर्स है। म्यू थ्री कहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है, इसी रो में आपने देखना है कि कहाँ जाके ये आइडेंटिटी बनाता है। देखें यहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है, किसके साथ, म्यू फोर के साथ। इसका मतलब म्यू थ्री और म्यू फोर एक दूसरे के इन्वर्स है, और म्यू फोर का इन्वर्स क्या होगा, म्यू थ्री होगा। ओके नेक्स्ट, म्यू फाइव आपने देखना है किसके साथ आइडेंटिटी बना रहा है, आपने इसी रो में आना है। ये देखें एंड में ये आइडेंटिटी बना रहा है किसके साथ, म्यू फाइव के साथ, तो म्यू फाइव का इन्वर्स म्यू फाइव ही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।